हाय फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रेक्टेंगल का या एंड स्क्वायर का जो मिक्स होता है, मिक्स प्रॉब्लम, जो रेक्टेंगल और स्क्वायर का दोनों को मिला के जो प्रॉब्लम बनते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम लेके आए हैं। इसमें भी कॉन्सेप्ट है। ये हमारे रेक्टेंगल एंड स्क्वायर का लास्ट लास्ट प्रॉब्लम है, यानी लास्ट कॉन्सेप्ट है, यानी लास्ट वीडियो है। उसके बाद अगला में हम ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे जो 2D का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले बिना टाइम गवाए हुए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद उसको समझेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर उसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए पहले देखते हैं। देखिए, कह रहा है टू स्क्वायर फ्रेम्स हैव पेरीमीटर ऑफ 64 एंड 108 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी दो स्क्वायर फ्रेम हैव पेरीमीटर ऑफ 64 एंड 108 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी एंड कराइए थर्ड स्क्वायर फ्रेम हैज पेरीमीटर दैट इज twice of the sum of the perimeter of the first two frame. Find the side length and perimeter of the large square frame. देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है, एक स्क्वायर फ्रेम ये है और एक स्क्वायर फ्रेम ये है। ये दो स्क्वायर फ्रेम है। देखिए क्या कह रहा है कि टू स्क्वायर फ्रेम हैविंग पेरीमीटर ऑफ 64 एंड 108 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी इसके पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब P1 बराबर 64 है और इसका P2 बराबर कितना है 108 सेंटीमीटर है। यानी दोनों को क्या कह रहा है, थर्ड स्क्वायर ऑफ फ्रेम हैज द पेरीमीटर दैट इज द ट्वाइस ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट टू फ्रेम। यानी ये दोनों का सम करेंगे और उसको दुगना करेंगे तो वो जो पेरीमीटर आएगा वो किसका, थर्ड का होगा। यानी अगर हम कहें कि ये दोनों को मिला के जो पेरीमीटर से एक अलग स्क्वायर बनेगा, एक अलग स्क्वायर बनेगा, यानी ये वाला, यानी स्क्वायर बनेगा कह रहा है। यानी ये दोनों को मिला के एक अलग तरह के स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा जो इससे ये दोनों से सम, इसके दुगना, यानी इसके सम का दुगना कर दिया जाए तो इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, पेरीमीटर के बराबर होगा। तो कह रहा है कि इसका साइड निकालना है और लार्ज जो है, लार्ज है, लार्ज स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है। ये कह रहा है फाइंड द साइड ऑफ द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ द लार्ज स्क्वायर फ्रेम, यानी बड़ा वाला। अब देखिए इसको, देखिए अब कह रहा है क्या कि पहले इसको थोड़ा मिटा देते हैं, मिटाते हैं, फिर उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक फ्रेम ये है, स्क्वायर फ्रेम है, और दूसरा स्क्वायर फ्रेम इधर मान लेते हैं, दूसरा स्क्वायर फ्रेम थोड़ा बड़ा है, बड़ा कर देते हैं, और ये इसकी ये है। यानी हम पहला वाला का आंसर लिख रहे हैं, आंसर पहला वाला का, यानी पहला वाला आंसर लिख रहे हैं, आंसर फर्स्ट वाला। देखिए इसको अगर हम P1 मानते हैं तो P1 बराबर कितना दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर, और P2 बराबर कितना दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर। यानी P1 बराबर 64 सेंटीमीटर, P2 बराबर 108 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि जो थर्ड आएगा, यानी ये दोनों से मिला के एक थर्ड जो बनेगा वो उसका पेरीमीटर कितना आएगा, यानी इसका पेरीमीटर, यानी P3, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ थर्ड स्क्वायर बराबर सम ऑफ कितना, कह रहा है सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट टू, यानी ट्वाइस है किसका, दोनों के सम का, यानी 64 प्लस 108। क्या कह रहा, देखिए थर्ड स्क्वायर ऑफ द पेरीमीटर इज दैट ट्वाइस, किसका ट्वाइस, सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट टू फ्रेम, यानी दोनों का, यानी 2 इंटू कितना 8 4 12 और 172,
172 इसको मिटा देते हैं, समझा दिए, उसको मिटा देते हैं, फिर इसके यानी P3 बराबर कितना हो गया, इसको P3 मान रहे थे, तो कितना हो गया 344 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, यही पूछ रहा है, पेरीमीटर ऑफ द लार्ज स्क्वायर फ्रेम, यानी पेरीमीटर ऑफ लार्ज स्क्वायर फ्रेम बराबर कितना हो 344 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर आ गया। अब कह रहा है ये जो थर्ड का क्या कह रहा है, फाइंड द साइड लेंथ, यानी साइड निकालना है। तो सिंपल क्या है, अब इसको थोड़ा, अब देखिए हमको साइड निकालना है, तो P3 बराबर कितना है 344 सेंटीमीटर, और P3 का क्या होता है 4 इंटू साइड पेरीमीटर होता है, कोई भी पेरीमीटर का 4 इंटू साइड कंपेयर कर दीजिए, 4 इंटू साइड बराबर 344 सेंटीमीटर, तो साइड बराबर कितना हो गया 344/4, यानी मतलब कितना हो गया, इसको अगर करेंगे तो 2 से, यानी 172, और कितना हो गया फिर उसको, यानी 8 और 6, यानी P3 का मान कितना हो गया, यानी साइड का मान कौन सा साइड, यानी साइड बराबर 86, यहां लिखते हैं, यहां सॉरी भले कट जाए, साइड बराबर कितना हो गया, साइड बराबर 86 सेंटीमीटर, यानी साइड किसका, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर फ्रेम बराबर 86 सेंटीमीटर। ये हो गया, पहला वाला क्वेश्चन बन गया, उसको मिटा देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये उस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन में भी आते हैं और 9-10 में भी आते हैं। अगर सिंपल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें आपको इजी समझ में आएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक वायर इज बेंड इनटू ए रेक्टेंगुलर विथ लेंथ ऑफ 22 सेंटीमीटर एंड विड्थ दैट इज द हाफ ऑफ द लेंथ। एक रेक्टेंगुलर वायर है, रेक्टेंगल है विथ लेंथ, यानी एक रेक्टेंगल है, क्या है, एक रेक्टेंगल है, सिंपल ये देखिए, ये रेक्टेंगल है जिसका ए वायर इज बेंड इनटू ए रेक्टेंगुलर विथ लेंथ कितना है, एक वायर है जो रेक्टेंगल के शेप में है, जिसका लेंथ कितना हुआ एल बराबर, यानी 22 सेंटीमीटर, यानी यहां लिख रहे हैं एल बराबर 22 सेंटीमीटर एंड विड्थ, यानी बी बराबर हाफ ऑफ द लेंथ, यानी 22/2 बराबर 11 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि इसका लेंथ कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, और इसका जो विड्थ हुआ वो 11 सेंटीमीटर हो गया। द सेम वायर इज रीशेप्ड इनटू अ स्क्वायर, यानी इस जो वायर है, यानी एक रेक्टेंगुलर वायर है जिसका लेंथ 22 सेंटीमीटर है और विड्थ जो है 11 सेंटीमीटर है। अब इसको क्या किया कि हम इसको स्क्वायर रीशेप करते हैं और इसको स्क्वायर के फॉर्म में करते हैं। क्या करते हैं, द सेम वायर, यानी वही वायर जो रीशेप इनटू अ स्क्वायर, व्हाट इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो हमें क्या निकालना है, इसका यानी स्क्वायर का साइड निकालना है। कैसे बनेगा इसको थोड़ा देखें। देखिए सबसे पहले ये क्या है, इसका कितनी लंबाई है, पहले ये तो ज्ञान कर लें कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इस वायर के जो रेक्टेंगुलर शेप का जो वायर है उसकी लंबाई क्या होगी, तो उसकी लंबाई कितने के बराबर, इसके पेरीमीटर के बराबर होगा, यानी लेंथ ऑफ द वायर, यहां लिख रहे हैं लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ क्या, स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शेप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, यानी किसका, रेक्टेंगुलर शेप का।
तो पहले रेक्टेंगुलर शेप का क्या निकाल रहे हैं, पेरीमीटर निकाल रहे हैं, यानी P बराबर कितना हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये बताए हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू लेंथ, लेंथ का मतलब 22 प्लस 11 बराबर कितना हो गया, यहां इसको मिटा देते हैं, क्या हो गया, यानी P बराबर कितना हो गया 2 इंटू 33 बराबर 66 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होगा क्यों, क्योंकि पेरीमीटर है, यानी उस रेक्टेंगुलर शेप का पेरीमीटर इतना होगा। वो किसके बराबर होगा, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर, लेंथ ऑफ द वायर के बराबर। यानी यहां भी इसको लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू क्या का है, यानी लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। अब क्या किए, उसको क्या किए, हम रीसेप किए और उसको स्क्वायर के फॉर्म में किए। तो हम कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर इज पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। यानी हम कहेंगे कि लेंथ ऑफ द वायर बराबर पेरीमीटर ऑफ किसका, स्क्वायर। पहले क्या किए थे, हमको रेक्टेंगल शेप दिया हुआ था, तो उससे क्या किए, उसका पेरीमीटर निकाले, उसका कंपेयर किससे किए, लेंथ ऑफ द वायर से किए। फिर लेंथ ऑफ द वायर का कंपेयर किससे करेंगे, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि वो जो लेंथ आया उसको हम कैसे मोड़ें कि एक स्क्वायर का फॉर्म हो जाए, और वो उसकी वैल्यू कितना है 66 सेंटीमीटर। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू साइड बराबर 66, हुआ कि नहीं हुआ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 66। तो यहां लिख देते हैं, यहां क्या, इसको मिटा देते हैं, पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा और भी लिख लेते हैं। देखिए अब इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 66 सेंटीमीटर। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना, 4 इंटू साइड होता है बराबर 66, तो साइड बराबर कितना हो गया 66/4, मतलब कितना हो गया 16.5 सेंटीमीटर। यानी साइड का हमको पूछ रहा था, व्हाट इज द साइड ऑफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर, यानी 16.5 सेंटीमीटर। देखिए इसको थोड़ा सा एक बार और समझाते हैं, इसका कहने का ये मतलब हुआ, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल शेप का वायर है, उस रेक्टेंगल शेप को रीशेप करते हैं और स्क्वायर के फॉर्म में हमको बनाना चाहते हैं, और उस स्क्वायर का हमको क्या निकालना है, साइड निकालना है। बहुत सिंपल है, पहले रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, उस पेरीमीटर लेंथ ऑफ द वायर के बराबर होगा, और उस लेंथ ऑफ वायर को स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर से क्या करेंगे, इक्वल टू, यानी कंपेयर कर देंगे, यानी स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 66, और उसका 4 इंटू साइड बराबर क्या हो गया 66/4, यानी 16.5 सेंटीमीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।